कन्या राशि वाले जातक, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अगर आपको मालूम है ये 5 चाणक्य नीति। स्वागत है मित्रों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो की दुनिया में। दोस्तों, आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई कुछ 5 नीतियों के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। जो नीति अगर आपको मालूम है तो कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कैसी भी परिस्थिति आए आप डट कर खड़े रहेंगे। कौन सी है वो नीतियाँ, चलिए जान लेते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से, भाई बंधुओं से, दोस्तों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं कौन सी हैं वो नीतियाँ जिनको आपको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि यही आपको कैसी भी स्थिति आए आपको डट कर खड़ा रखेंगी, झुकने नहीं देंगी। दोस्तों, चाणक्य जो है नीति शास्त्र चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है। इस ग्रंथ में जो है बहुत सारी बातें बताई गई हैं। जीवन को सुखमय बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। आचार्य चाणक्य जो हैं चंद्रगुप्त के महामंत्री थे। उन्होंने अपनी नीतियों से, अपनी बातों से मतलब नंद वंश का नाश कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया, इसलिए उनकी जो नीतियां हैं आज भी लोग पालन करते हैं, कारगर साबित हैं। जितनी की पहले थी उतनी ही आज भी कारगर है। चाणक्य नीति में ऐसे 5 चीज़ें बताई गई हैं जिन्हें होने पर जो है बुरा समय भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस 5 नीतियों को अगर आप पालन करते हैं तो कैसी भी परिस्थिति जीवन में आए उससे आप आसानी से झेल जाइएगा, आसानी से सह लीजिएगा, पार कर लीजिएगा। दोस्तों, पहली जो नीति है वो है धैर्य। जी हाँ दोस्तों, धैर्य। इस गुण के होने पर, यह गुण अगर आपके अंदर है, धैर्य की मतलब क्षमता है, सहन शक्ति है, तो इस गुण के होने पर इंसान मुश्किल से मुश्किल समय में भी सफलता हासिल कर सकता है। दोस्तों, चाणक्य की नीति के अनुसार जिस इंसान के पास धैर्य होता है वह कठिन परिस्थितियों से भी बाहर निकल जाता है, क्योंकि जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, इसलिए हमेशा धैर्य रखना चाहिए। ये आम बात है, किसी के जीवन में अगर सुख है तो हर सदा के लिए नहीं रहता, अगर दुख है तो वो भी सदा के लिए नहीं रहता। आपकी जो परीक्षा होती है इन्हीं सब स्थितियों में आपके धैर्य की परीक्षा होती है। ऊपर वाले भगवान आपके धैर्य की परीक्षा इसी समय लेते हैं। तो अगर आप अपने अंदर सहनशीलता लाते हैं, धैर्य लाते हैं, किसी भी बात को सहने की क्षमता अगर आपके अंदर है, धैर्य है, संयम है, तो जीवन में कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जी हाँ दोस्तों, कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगली बात जो उन्होंने कही है वो है धन। जी हाँ दोस्तों, धन जो है चाणक्य की नीति के अनुसार दुख के समय में धन ही है जो व्यक्ति की रक्षा करता है। कोई दुख के समय में साथ नहीं देता, सिर्फ आपका धन ही आपकी रक्षा करता है। आज के समय में इसके बिना सुखी जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जो व्यक्ति अपना पैसा बचाकर रखता है उसे बुरे समय में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती है और वह दुख के समय को आसानी से पार कर लेता है। इसलिए कभी भी आप जितना भी जीवन में कुछ भी करिए, कितना भी पैसा कमाइए, पैसा स्थायी नहीं है, वो चलता रहता है, आज है कल नहीं रहेगा। इसलिए कितना भी कमाइए पर उसका कुछ भाग, मतलब ये मत सोचिए कि अगर आप लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं या 50,000 का महीना कमा रहे हैं तो ऐसा ही चलता रहेगा। अभी आपने देखा ही है, कोरोना महामारी जो आई थी, सबका काम बंद था, सबका काम धंधा बंद हो चुका था। तो ऐसी विषम परिस्थितियां कभी भी उत्पन्न हो सकती हैं, जीवन में कभी भी आ सकती हैं। हंसता खेलता परिवार कब दुख के भवंडर में फंस जाए ये कहा नहीं जा सकता। और बुरे स्थिति में कोई आपका साथ नहीं देता है, कोई नहीं देता है, नहीं देता है, ये एक कड़वा सच है। इसलिए आप जो भी कमाइए, नहीं, कम से कम अगर आप जितना भी कमा रहे हैं नहीं बच रहा है, फिर भी कमाई का 20%, कमाई का जो 20% होगा, अगर 100 रुपये आप कमा रहे हैं, 100 रुपये में से 20 रुपये आपको भूल जाना है, निकाल के अलग रख दीजिए। भूल जाइए उस पैसे को, एकदम भूल जाइए कि आपका वो पैसा है, क्योंकि वही पैसा आपके बुरे वक्त में काम आएगा। कोई किसी का काम नहीं आता, सिर्फ आपका बचाया हुआ संचित धन ही आपके काम आएगा। इसलिए पैसे बचाइए, अति आवश्यक है। अगर ये करते हैं तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बुरे वक्त भी आएंगे अगर आपके जीवन में, तो आपके पास संचित धन होगा, उससे आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं।
अगली बात उन्होंने जो कही है वो फैसला लेने की क्षमता है। जी हाँ दोस्तों, फैसला लेने की क्षमता। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार विपरीत परिस्थितियों में भी जो व्यक्ति सही फैसले लेते हैं वह कभी दुखी नहीं रहते। कैसी भी परिस्थितियाँ आए, आपको गलत डिसीजन नहीं लेना है। अगर आप हर समय सही फैसले लेते हैं तो कैसी भी परिस्थितियाँ आए आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर दुख ही देते हैं। इसलिए अगर आप सही फैसला लेते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए जीवन में, कैसी भी समस्याएं आए, अगर आप टिके रहते हैं अपने फैसले पर, फैसला आपका सही है, तो कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए सही फैसला लेने की क्षमता अपने अंदर डेवलप करिए, जागृत करिए, बढ़ाइए, और आप सही फैसला लेने की सोचिए कि ताकि आगे चल के आपको कोई भी कैसी भी परिस्थितियाँ आए तब भी आप पीछे नहीं हटें। दोस्तों, अगला जो उन्होंने कहा है, अगली जो चाणक्य की नीति है वो है आत्मविश्वासी। जी हाँ दोस्तों, आत्मविश्वासी। चाणक्य नीति के अनुसार खराब समय आने पर अपने भी आपका साथ छोड़ देते हैं। ये आपने देखा ही होगा, अगर आपके जीवन में कोई बुरी परिस्थिति आई हो, ऐसी स्थिति आई हो, तो आपने ज़रूर ऐसा अनुभव किया होगा। या अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ तो जिनके जीवन में हुआ है उन्होंने अनुभव किया है, और उनका अनुभव ही है आपको बता रहे हैं। इसलिए खराब परिस्थिति आए जो आपका साथ छोड़ देते हैं, अक्सर लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। इसलिए ऐसे में इंसान के अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, आत्मबल कमज़ोर हो जाता है, वो इंसान कमज़ोर हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता। लेकिन जो व्यक्ति बुरे समय में भी अपने अंदर आत्मविश्वास को बनाए रखता है वह सुखी रहता है। अपने अंदर जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, उसको डेवलप करिए, बढ़ाइए। और आत्मविश्वास ही है जो आपके बुरे स्थिति में निकाल सकता है, आपको सुखी रख सकता है, आपको कुछ कहीं भी पहुंचा सकता है। इसलिए आत्मविश्वास की कमी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसको पूरा करिए। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप अकेले ही जंग जीत सकते हैं, पूरी दुनिया जीत सकते हैं। दोस्तों, अगला जो चाणक्य जो कहते हैं, आचार्य चाणक्य की अगली जो नीति है वो है ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, ज्ञान। चाणक्य कहते हैं कि पूरे बुरे समय में विद्या और ज्ञान ही काम आता है। लोग कहते हैं कि जो पढ़ाई करते हैं, जो पढ़ते हैं हम लोग या ज्ञान अर्जित करते हैं, उसका प्रयोग कहाँ है? बुरे स्थिति में इसका काम आता है। इसलिए कभी भी कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। जहाँ से जो भी मिले उसको अर्जित करिए। कोई भी विद्या, कोई भी ज्ञान हो, वो बुरी स्थिति में बहुत काम आती है। इसलिए कभी भी इसको हल्के में ना ले, ये ना सोचे कि ये मेरे काम का नहीं है। ये ज़रूर आपके काम आएगा, बुरी स्थिति में आपका साथ देगा, विषम परिस्थितियों में आपको संभालेगा, झुकने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा। इसलिए कभी भी विद्या और ज्ञान की कमी नहीं रखिए अपने अंदर। ज्ञानी व्यक्ति बुरे समय में, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो सज्जन पुरुष है, विद्वान लोग हैं, वो बुरे समय पार निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। उनके पास कोई ना कोई उपाय उसका होता है। इसलिए अगर आपके अंदर भी ये क्षमता होती है, आपके अंदर विद्या होता है, ज्ञान होता है, तो आप अपने ज्ञान से उस बुरी परिस्थिति से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर बना लेंगे। इसलिए कभी भी ज्ञान जो है, ज्ञान बेकार नहीं होता है। इसलिए अपने ज्ञान के बल पर आप कैसी भी परिस्थितियों से बाहर आ सकते हैं, निकल सकते हैं। इसलिए कभी भी इसको हल्के में ना लें, इसको कभी भी कम ना समझे। कोई भी चीज़ कमज़ोर नहीं होता। दोस्तों, ये थी चाणक्य की 5 नीतियाँ। एक बार प्रकाश डाल लेते तो सबसे पहली जो नीति है उनकी, धैर्य रखें। कैसी भी परिस्थितियाँ आए पीछे मत हटिए, धैर्य की कमी आपको कमज़ोर कर देगी। अगर आपके अंदर धैर्य है तो कैसी भी परिस्थितियों से आप निपट सकते हैं। अगला जो हमने बताया वो है, उनकी नीति जो थी वो धन बचाइए। बुरे परिस्थिति में वही काम आएगा, कोई काम नहीं आता, सिर्फ आपका संचित धन ही आपके काम आएगा। इसलिए हमने बताया कि आप अपने कमाई का 20% निकाल दीजिए और भूल जाइए, वही पैसा आपके बुरे वक्त में आपके काम आएगा। अगला जो मैंने बताया, जो चाणक्य की नीति है, वो है फैसले लेने की क्षमता अपने अंदर डेवलप करिए। सही फैसले लेने की क्षमता जो अपने अंदर है वो जागृत करनी चाहिए, तभी आप बुरे परिस्थितियों में उससे निकल सकते हैं। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगला जो और अंतिम, माफ़ करिएगा, चौथा नीति जो मैंने बताया था वो है आत्मविश्वास। अपने अंदर आत्मविश्वास को जागृत करिए। अगला है ज्ञान। ये कभी बेकार नहीं होता। अगर इन 5 चीज़ आपके अंदर हैं
जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, कोई भी आपका बाल बाका नहीं बिगाड़ सकता, कैसी भी परिस्थिति आए आपको तोड़ नहीं सकती। ये 5 नीतियाँ आप जरूर याद रखें और एक बार जरूर पालन करें, अवश्य इसमें सफलता आपको मिलेगी। बुरे स्थितियों में ज़रूर आप इसका लाभ ले पाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अंत तक देखा है आपने तो अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।